तू इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है भाई? हाँ हेलो, क्या राइटर ने गाने का लोकेशन पेरिस लिखा है? अबे उसको क्या प्रॉब्लम है? 2 रुपए की पेन लेके 40 लाख का खर्चा लिख दिया उसने। तो एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे। गाना पारसी कॉलोनी में करेगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं अवार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। हाँ भाई साहब, आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब, आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसा तो नहीं लेते ना? नहीं, ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। ऐसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब, मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए, आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए हाँ। जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो। पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। हाँ? यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। जी। देखिए ना, कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहां तक पहुंची हैं? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला। 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। ये तो अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। हा? ये ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। आइए ना। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। वो प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है? मैं आपको हाउ आर यू प्रियंका, नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? जी, ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबर ही करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड। कीप मिसिंग मी। आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब, आइए मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर हैं यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाए। हाँ। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगा। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। श्रद्धा के लिए बहुत तालियां है। थैंक यू, थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरे को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा, आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अंधवा बोल रही है। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic.
नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब, आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका, आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही हैं, गीले गीले बाल, फैंटास्टिक। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका, आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। Raju sir, please direct me. राजू सर, आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो, मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। ये तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। ओके टेक, ओके टेक। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो, आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैन। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो तो मैं बैठ सकता हूँ। आ जाइए। अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका, आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता है आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूं। गाऊं? पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई। आप ओए होए नहीं करेंगे, मैं आगे गाता नहीं। मैं उनके लिए गा रहा हूं। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर, पीछे कृति बैठी हुई है, हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ, बुलवाएंगे ना। कृति, आप एक सेकंड आएंगे जरा बाहर? आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है, झंडुआ फिर भी घमंडुआ, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक प्यार वे से में बोलना है रोमांटिक वे से आपको। बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर हैं एक्चुअली। मैं आप मैं अब मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में। फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही हैं? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी। शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तो ठीक ही कर रहे हैं यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे हाँ। क्यों? क्या है कपिल की, देखो क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूं और जी। ये तुम्हारा पहला बार है।
कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इंप्रूव कर सकते हो? लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आए आप? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा, मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं। तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से। मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था, हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माई फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी, केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, इतनी इस भी साल नहीं तो की नहीं, है यार। इस साल तो नहीं, पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है? मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओह माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी। अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी। तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा। तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके। और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके, और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की हाँ, बात। मिलने ओके। के बाद। तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ओके। ऐसे गला साफ कीजिए, ओके। बेस लाइए अपनी आवाज में, then say thank you ladies and gentlemen, it's really really fantastic to be here in the middle of all you people। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच लेकर आया हूं, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ। अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो। अपना अपना देख लो। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं। जी, काफी काफी। ओवर टू यू, आप करिए जो भी करना चाहते हैं, मैं तो पीछे बैठ के देख रहा हूँ। सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, सेंटर पे आप बैक स्टेज में। मैं पक्का देख के। Observe शाहिद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।